तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह यू विल सी दैट वी विल बीट द हेल ऑफ दीस टेररिस्ट वेरी सून। बहुत पहले इन्हें से अजीत डोभाल साहब ने चिताया था। You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. और असीम मुनीर को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है दर्शकों, वो पाकिस्तान के कंट्रोल के लायक नहीं। ये सब इनके सैनिक जो हैं 70 सीसी की बाइक से आ रहे बलूच आर्मी के लोगों ने, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के लोगों ने इन सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया है। हमारे महान एनएसए अजीत डोभाल साहब ने तुमसे कहा था कि हरकतें बंद करो, मिस एडवेंचर मत करो, आतंकवाद रोको। तुम नहीं माने। बहुत पहले उन्होंने कहा था कि एक मिस एडवेंचर होगा और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। दर्शकों, आज बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हर तरफ अफरा तफरी है, बम बारूद गोले हैं। एक साथ 18 जिलों पे अटैक हुआ है बलूचिस्तान के, जिसमें क्वेटा से लेकर तुर्बत और चमन तक सब शामिल है। और ये जो मुनीर कहता है कि भाई हम ये हैं, हम वो हैं, पता नहीं क्या क्या कहता है, ये सब इनके सैनिक जो हैं 70 सीसी की बाइक से आ रहे बलूच आर्मी के लोगों ने, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के लोगों ने इन सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया है। और मुनीर की फौज अपना पोस्ट छोड़ के भाग रही है जगह जगह से। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि बहुत पहले एनएसए अजीत डोभाल साहब ने चिताया था। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. बलूचिस्तान की जमीन के नीचे दुनिया भर के रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो मुनीर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप को बेच रहा था। अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ फेज 2 चलाया है। हेरोफ 2.0 चलाया है, जिसमें क्वेटा, मस्टंग, नशुकी, दलबंदिन, खरन, पंजूर, ग्वादर, पंसी, तुर्बत, तुम, इन सब जगहों पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो आर्मी जो बलूचिस्तान को लिबरेट यानी बलूचिस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रही। लेकिन मुनीर साहब क्या कह रहे थे? बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह यू विल सी दैट वी विल बीट द हेल ऑफ दीस टेररिस्ट वेरी सून। बलूचिस्तान, यू थिंक दिस 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? क्वेटा जो बलूचिस्तान का, यूं कह लीजिए, जो एक तरह से केंद्र बिंदु है, पाकिस्तान के कंट्रोल का केंद्र बिंदु है, वो क्वेटा पर पाकिस्तान आर्मी अपना कंट्रोल खो चुकी है। जो मुनीर इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था, इसकी फौज, ये वीडियो देखिए, इसकी फौज कैसे दुम दबाकर भाग रही है। अपने पोस्ट छोड़कर, अपने हथियार छोड़कर, अपने कपड़े छोड़कर। पाकिस्तान की आर्मी पहले भी कई बार भागी है, एक बार फिर बीएलए ने भगाया है। अब इनको बलूच लिबरेशन फौज के लोग जो हैं भगा रहे हैं। यकीन करिए, 70 सीसी की बाइक, जी हां, हमारे यहां वो चलती भी नहीं है। होंडा की जो CDSS आया करती थी पहले जमाने में, वो 70 सीसी की बाइक लेकर के रेगिस्तान से चल करके सारे बलूच भाई जो हैं क्वेटा से लेकर के अलग अलग जगहों पे पहुंचे हैं और पाकिस्तान आर्मी को मार भगाया है। यानी वो पाकिस्तान आर्मी जो दम भरती है कि वो कभी इंडिया को हरा देगी, इंडियन आर्मी के सामने खड़ी हो जाएगी, वो बलूचों की 70 सीसी बाइक, ये देख रहे हैं, ये वाली बाइक, भाई आप समझो। दूसरी तरफ सेना के पास टैंक हैं, K-47 है, जाने कौन कौन से हथियार हैं। बलूच जो हैं 70 सीसी की बाइक से आकर के उनको भगा दे रहे हैं। और ये आदमी कह रहा है कि भैया हम बड़े मुजाहिद हैं,
ये जो फील्ड मार्शल है इसकी फौज भागी है दुम दबाकर अलग अलग जगहों पर, और इसीलिए हमने आपसे कहा कि बहुत पहले अजीत डोभाल कह चुके हैं, हमने आपको बताया कि आप एक और मुंबई करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान का हाल हुआ, और पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या उसको अब रुकना चाहिए, और अगर पाकिस्तान आतंकवाद को ऐसे बढ़ावा दे रहा है तो पाकिस्तान बलूचिस्तान नहीं बचा पाएगा, उसके बाप की हैसियत नहीं है कि ये बचा ले। और असीम मुनीर को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है दर्शकों, वो पाकिस्तान के कंट्रोल के लायक नहीं। पंजाब में रहने वाले पंजाबियों को ये लगता है, ये जो पंजाबी यहां रहते हैं इनको ये लगता है कि यहां का जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल तो ये करेंगे, लेकिन केवल इस्तेमाल करेंगे, इसके बदले बलूचिस्तान में रहने वाले आम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। वहां का मिनरल्स, वहां की जमीन, वहां जो कुछ भी है उन सब का इस्तेमाल पाकिस्तान केवल पंजाब की पेट भरने के लिए करता है, और बलूचिस्तान के आम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। और बलूचों को यह लगता है कि हम अपना सब कुछ खोने के बाद भी हमारे लोगों की हालत ठीक नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चों को अच्छा पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, लेकिन पंजाब अपना पेट भर रहा है। बस यही लड़ाई है बलूचों की कि भाई हम हमारी जमीन, हमारे जमीन के नीचे जो कुछ भी है उसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। दर्शकों, 48 जगहों पर एक साथ, बलूचिस्तान में 48 जगहों पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं जो बीएलए ने किया है, जिसमें 84 पाकिस्तानी सैनिक और जो पुलिस वाले हैं वो मारे गए हैं। 18 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है। ये जो अटैक्स हुए वो सुसाइड बॉम्बिंग, गन अटैक्स, पुलिस स्टेशन और प्रिजन ब्रेक, लगातार जो जेल तोड़ करके भी लोग वहां से निकले हैं। जो क्वेटा और बलूचिस्तान के आम लोग हैं बीएलए को सपोर्ट दे रहे हैं। ये तो बलूचिस्तान की कहानी है। दूसरी तरफ भारत में डिफेंस बजट आया है, आम बजट आया है। भारत का डिफेंस बजट इतना है जिसमें असीम मुनीर ये कहेगा कि भाईजान इतने पैसे तो होते नहीं। क्या इतने पैसे होते हैं? मुश्किल है पाकिस्तानियों का ये मान पाना कि इतने पैसे होते हैं। भारत का डिफेंस बजट जो है 84 बिलियन डॉलर के आसपास जारी किया गया है, जो आज यानी कि 7,81,000 करोड़ के आसपास, जिसमें 2,19,000 करोड़ केवल डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए है, यानी राफेल से लेकर राफेल जेट के इंजन तक, और जर्मनी से जो 6 सबमरीन लेनी है उनके लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तय था कि भारत अपना डिफेंस बजट बढ़ा देगा। भारत ने अपना डिफेंस बजट ओवरऑल देखें 15%, लेकिन डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिहाज से देखें, हथियारों की खरीद के लिहाज से देखें, तो जो रकम जारी हुई है जिसमें 2,20,000 करोड़ केवल हथियारों की खरीद के लिए है, ये बहुत बड़ा है। ये करीब 21% का है। ये पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि पाकिस्तान अगर नहीं संभलेगा, असीम मुनीर अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो पाकिस्तान के हर प्रांत में हो सकता है। बलूचिस्तान में कौन कर रहा है ये सबको पता है। भाई बीएलए कर रही है, बलूच लिबरेशन आर्मी। आप वहां की जमीन से सब कुछ ले रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, उनको कुछ दे नहीं रहे हो, तो बलूची तो करेंगे। और हमारे डोभाल साहब तो कह चुके हैं पहले कि मिस एडवेंचर रोको, मिस एडवेंचर रोकोगे तो बलूचिस्तान होगा, कभी खैबर होगा, फिर पीओके होगा, नहीं रोक सकोगे। ये तमाम विजुअल्स के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं, जिसमें 70 सीसी की बाइक है, भागते पाकिस्तानी फौजी हैं। मैं अकेला आनंद क्यों लूं, आप भी आनंद लीजिए।